अपने गार्डन का नए सेटअप के साथ टूर। ये देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं बंदरों से काफ़ी परेशान था। बंदर मेरे टेरेस गार्डन का बहुत नुकसान कर रहे थे। उसके चलते मैंने ये जाल लगवाया अपने गार्डन पे, जो कि बन के कंप्लीट हो गया है। और उसके साथ मैंने अपने पॉट्स और ग्रो बैग के लिए स्टैंड भी बनवाए हैं, ताकि बारिश और सीलन से बचा जा सके। ये देखिए दरवाज़ा, ये देखिए, ये मैंने लगाए हुए हैं चुकंदर, यहाँ धनिया की पत्ती है, ये लाल गोल वाली मूली, इधर मेथी लगी हुई है, इधर लाल भाजी लगी हुई है, इधर पालक है, इधर धनिया, यहाँ भी धनिया, ये भी पालक, ये धना पत्ती। ये ग्रो बैग मूली से था, ये खाली हो गया है, इसको भी हमें फिर से फिलअप करना है। ये मटर लगी हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी हो गई है। इधर मैंने अपने बैगन देख सकते हैं आप, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, इसमें फ्रूट्स बनने शुरू हो गए सारे, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई बैगन में। ये हमारा टमाटर, ये टमाटरों में बड़ी दिक्कत गई मुझे उठा करके वापस से शिफ्ट करने में। काफ़ी डैमेज हुए, इसकी कई ब्रांचें टूट गई, क्योंकि इसमें फल बहुत लगे हुए थे, और इसी कारण इनको उठा करके नीचे रखना, फिर इनको वापस से स्टैंड में रखना थोड़ा सा बहुत मुश्किल भरा रहा। फल अच्छे लगे हुए, इसमें से काफ़ी हार्वेस्टिंग मैंने ले ली है, और भी फ्रूट्स लगे हुए हैं इसमें थोड़ा सा मुझे और कुछ बम्बू स्टिक्स लगानी पड़ेंगी, ताकि ये अच्छे से सपोर्ट ले ले। ये आप गोभी देख सकते हैं। इधर मैंने कुछ बीज लगाए थे, जो कि जर्मिनेट तो हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आए नहीं। ठंड में जब बहुत लेट जर्मिनेशन होता है। ये लगाए थे मैंने फ्रेंच बीज, 6 बीज लगाए थे, जिसमें से कुल 3 ही जर्मिनेट हुए। यहाँ हमारे मिर्ची लगी हुई है, जो कि अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रही है। ये ढोलकिया मिर्च लगी हुई है, इधर मिर्च बनने लगी है काफ़ी अच्छी। ये डहलिया के बीज ग्रो किए थे मैंने, उनके पौधे हैं। अभी थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो फिर उनको शिफ्ट करूँगा। फ्रूट्स में देखिए, नींबू फिर से ग्रोथ ले रहा है, और ये चीकू, इसमें से 2-3 फल लगे हुए हैं, ये पता नहीं कब पकेंगे। और भी कुछ फ्रूट्स आ रहे हैं। ये मेरा हार श्रृंगार का पौधा है, ये मीठी नीम, ये आंवला, ये शतावरी का पौधा है, और ये गर्मियों के फूल के पौधे हैं, जिन्हें तो आप अच्छे से जानते हैं। ये एलोवेरा सेक्शन है। यहाँ पे कुछ मैंने अभी ग्रो बैग रखे हुए हैं। ये जैसे मेरे गेंदे जो पुराने हो गए हैं, अभी फ़िलहाल लगे हुए हैं। जब तक मेरे पास कुछ नए सब्जियों के पौधे तैयार नहीं हो जाते, तब तक मैं इनको यहीं रखूँगा। जैसे 3 ग्रो बैग ये खाली मिट्टी डाल के मैंने छोड़ दिया है, और फिर ये वाले भी ग्रो बैग मेरे पास खाली हो जाएंगे, तो 7-8 ग्रो बैग में फिर से कोई नई सब्जियां लगाऊंगा। इधर मेरा फूलों वाला सेक्शन है, सूरजमुखी, जो कि अब मैच्योर होने की कगार पे है। ये डहलिया, जो कि काफ़ी बुशी था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन बंदरों ने इसका बहुत नुकसान किया। यहाँ पे मैंने इसके स्टैम्प को बांध करके कुछ सही करने की कोशिश की है। अभी तो सरवाइव कर रहा है, फूल भी फूले हुए हैं इसमें। इसके काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर आते थे, लेकिन जब से बंदरों ने इस पर अटैक किया तो ये थोड़ा स्ट्रेस पे चला गया। ये दूसरा पेड़ है डहलिया का, वाइट फ्लावर, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी एक डहलिया का है, ये अभी इसमें। और ये सारे पेड़ दोस्तों मैंने बीज से उगाए हैं। ये जितने भी फ्लावर देख रहे हैं आप, ये इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ भी ये डहलिया लगाए हुए मैंने, 1 2 3, ये मैंने ग्रो बैग में लगाए हुए हैं। ये देखिए, इसको भी मैंने ग्रो बैग पे वापस से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डहलिया को बड़ा पॉट चाहिए होता है, 12 इंच से अधिक, या फिर आप ग्रो बैग में सीधे लगा दो।
फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बढ़िया ग्रो करता है, अच्छे बड़े बड़े फ्लावर करता है। इसके फ्लावर आप यकीन मानिए जो अपनी डिनर प्लेट होती है ना उसके बराबर आ रहे थे। ये आप आगे देख सकते हैं, ये मेरे रोजेस फूल रहे हैं, ये अलमंडा, और ये है जासोन। इधर मैरीगोल्ड के प्लांट लगे हुए हैं, ये गुलदाउदी, सेवंती, ये डेंथस, ये गुलदाउदी, बहुत ही सुंदर फ्लावर है। ये केल का पौधा है, कहते हैं इसकी पत्तियां खाई जाती हैं। इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये फूल वाला है या खाने वाला है, इसलिए मैं इसमें खाने के रिस्क नहीं ले रहा हूँ। पिटूनिया नया लगाया था, ये भी फूलने लगा। ये पहले का पिटूनिया, एक ये इस तरह से नए स्टील गेज के साथ, गार्डन के साथ मैंने अपने गार्डन को इस्टेब्लिश किया है। इधर मेरी बालकनी में कुछ पौधे रखे हुए देखिए, स्नेक प्लांट, क्रिसमस ट्री, ये मनी प्लांट, ये इंडोर प्लांट है लेकिन अभी यहाँ छाया आ रही तो मैंने इनको यहीं रखा हुआ है। ये डोरमेसी में चला गया, चांदनी का पौधा है, एक जोड़ा। ये देखिए कितने स्वस्थ हैं ये जेड प्लांट। एक प्लांट से मैंने 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स बना लिए। ये तुलसी जी का पौधा है। ये जो साइड वाले जो जाल है ये मैंने 1 से 1.25 इंच के करीब इसकी विड्थ है, और ये जो ऊपर वाला जाल है इसकी कम से कम 5 से 6 इंच की विड्थ है। और ये सारे स्टैंड के ऊपर मैंने अपने पॉट्स और ग्रो बैग रख दिए हैं ताकि छत पे कोई सीलन की समस्या ही ख़त्म हो जाए। ये इस तरह से पूरे गार्डन का सेटअप देख सकते हैं आप। अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, ना कोई बंदर परेशान करेगा, ना किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। और इसको लगवाने का एक फ़ायदा और है कि जैसे गर्मियाँ आएंगी तो इसके ऊपर हम ग्रीन नेट लगाने के लिए हमें कुछ अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर ही ग्रीन नेट डाल देंगे। और जिन पौधों को हमको बारिश से बचाना है उस सेक्शन में हम पॉलीथीन से कवर करके बारिश से भी बचा सकते हैं। तो ये नए सेटअप के साथ ये मेरा गार्डन का नया सेटअप। थैंक यू।